दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र बनाने के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को बनाने का, यहाँ वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आम जन को, आप लोगों को ये पता चले कि किस डॉक्यूमेंट को बनाने में, किस सर्टिफिकेट को बनाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कि उसका क्या प्रोसेस है और कितने दिन का ये प्रोसेस होता है, कहाँ से इसमें साइन कराने होते हैं। तो इन चीज़ों को हम जानेंगे ताकि आप अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बनवाना हो तो आप अपने ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाएं तो ये पता कराने की आवश्यकता ना हो, आपको ये पूछने ना जाना पड़े कि किस डॉक्यूमेंट के लिए किस सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये आपको पहले से मालूम हो और आप जा करके वहाँ सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं और अपने सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बहुत ही ईजी है किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना। तो सबसे पहले क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे, तो जन्म प्रमाण पत्र में डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए पहले वो बता देता हूँ। तो जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, अगर वो छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा कहने का मतलब है अगर वो 21 दिन से पहले है, उसका जन्म अगर हॉस्पिटल में हुआ है और 21 दिन से पहले अगर आप उसका जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने वहाँ के जो नगर पालिका या पंचायत समिति है वहाँ जा कर के सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो बर्थ डिटेल है, वो वहाँ के नगर पालिका या पंचायत समिति में पहुँचा दी जाती है हॉस्पिटल के द्वारा, और आपको वहाँ से जाके सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र, उसका बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ कलेक्ट करना होता है, प्राप्त करना होता है। दैट्स ऑल, इतना ही है। मतलब आपको बनवाना नहीं है। वो सर्टिफिकेट आएगा, वो बिना नाम के आएगा, बाद में हमें उस पर बच्चे का नाम जो है वो प्रिंट करवाना होगा। अब दूसरी बात, अगर बच्चा 21 दिन से बड़ा हो गया या आप अपना बनवाना चाहते हैं, किसी बड़े का बनवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर बच्चे की आईडी है तो एक वो लगा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के मम्मी या पापा दोनों में से एक की 2 फोटो, और मम्मी पापा दोनों की, बच्चे के मदर और फादर दोनों की आईडी, और उनकी एक पड़ोसी, मतलब 2 पड़ोसी, टोटल 4 आईडी हो जाएगी। एक बच्चे के पिताजी, बच्चे की माताजी और 2 पड़ोसी गवाह, ये चारों की आईडी और चारों की फ़ोटो, गवाहों की एक फ़ोटो और पेरेंट्स की जो है किसी एक की, चाहे माता की या पिता की, उनकी 2 फोटो। एक और दोबारा बताऊं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए बच्चे का अगर किसी एडल्ट का बना रहे हैं, किसी बड़े का बना रहे हैं जो 21 साल, 1 साल, 2 साल से बड़ा है, तो उसकी एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड लगा सकते हैं। फ़ोटो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उतनी। आधार कार्ड, बच्चे के पिता का आधार कार्ड, बच्चे की माता का आधार कार्ड, और एक गवाह और दूसरे गवाह, 2 गवाहों के आधार कार्ड, और बच्चे के मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक का 2 फोटो चाहिए होंगे। इन डॉक्यूमेंट को लेकर के आप, अगर डॉक्यूमेंट रेडी है तो आप अपने ई मित्र या सीएससी सेंटर से जाकर के बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म ले आइए। फॉर्म लेने के बाद उस फॉर्म को फिलअप करके उस पर वार्ड मेंबर का, जमादार, नगर पालिका, तहसील, अगर आप नगर पालिका में हैं तो, तहसील क्षेत्र में हैं तो वार्ड मेंबर की मोहर, रिपोर्ट, फिर नगर पालिका, जमादार, फिर नगर पालिका और तहसील, इन 4 जगह की रिपोर्ट होगी। उसके बाद में इस फार्म को ई मित्रा पर सबमिट करवाना है। ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन होने के बाद जो सर्टिफिकेट इसका 2-4 दिन में बन के आपके पास आ जाएगा, उसी ई मित्रा से आप कलेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा प्रोसेस है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट इसमें ज़्यादा चाहिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। इसलिए 2 गवाहों के आधार कार्ड और बच्चे के माता या पिता या दोनों के आधार कार्ड, बस इतना ही चाहिए, और आप अपना जन्म प्रमाण पत्र या अपने बच्चे का बनवा सकते हैं। इस तरह की जानकारी अगर आप और भी चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए सही समय पर, सही जानकारी के साथ।